हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर यह न्यूज़ में क्यों आया है। तो रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू की जिम्मेदारी दी गई है। सो द पब्लिक अकाउंट कमेटी विल होल्ड अ परफॉर्मेंस review of all the regulatory bodies established by the act of parliament, for example सेबी। मतलब जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनका परफॉर्मेंस रिव्यू जो है ये करेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अपार्ट फ्रॉम दिस द पैक ऑल्सो ऑडिट फी, टैरिफ, यूजर चार्जेस एंड सो ऑन लेविड एट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट्स। ये जिम्मेदारी दी गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिसेंटली। अब बात करते हैं इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिटेल्ड में कि आखिर है क्या ये। सो दिस इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ सिलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू ऑडिट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It serves as a check on the government, especially its expenditure bill, and its primary function is to examine the audit report of CAG after it is laid in the parliament. CAG assists the committee during the course of the investigation, and the main function of this committee is to ascertain whether the money granted by the parliament has been spent by the government within the scope of the demand or not. ये बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं जेनेसिस के बारे में कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, ये कमेटी कब से आया ये कॉन्सेप्ट में। सो बेसिकली इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1921 till early 1950. The finance member was appointed as the chairperson of the committee, and its secretarial function were looked after by the finance department, later Ministry of Finance. With the coming into force of the Indian Constitution on 26 January 1950, the committee became a parliamentary committee under the control of the speaker. मीन्स के इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। Its secretarial function were transferred to the Parliament Secretariat, now the लोक सभा Secretariat. अब हम बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। सो दिस पैक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 20 members, 15 from elected from Lok Sabha and not more than 22 members and not more than 7 members from the राज्यसभा। मतलब टोटल 22 मेंबर होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 मेंबर जो है राज्यसभा से होते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम अमंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस इज 1 year. Chairperson of the committee is appointed by the speaker from amongst the members of the committee from Lok Sabha, and the speaker for the first time appointed member of opposition as the chairperson of the committee for 1967-1968 की फर्स्ट टाइम ये अपोजिशन के मेंबर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। दिस प्रैक्टिस हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस देन, और उसके बाद से लेके अभी तक जब इसके चेयरमैन बनते हैं तो अपोजिशन के ही कोई मेंबर इस पे चेयरमैन बनाए जाते हैं। अ मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, एंड इफ अ मेंबर after his election to the committee is appointed as the minister, he ceased to be the member of the committee from the date of such appointment। कि अगर कोई मेंबर मान लेते हैं कि अगर इसका मेंबर है और उसके बाद उसे मंत्री के पद पे नियुक्त किया जाता है तो उसका जो इसमें पद रहेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फंक्शन की बात करते हैं। So the function of the committee is to include examination of accounts showing the appropriation of sums granted by parliament for the expenditure of the government of India, annual finance or account of the government of India, and such other accounts laid by the house as the committee may think fit. It also scrutinizes appropriation account of government of India and the report of CAG thereon, and the committee has to satisfy that the money shown in the account have been disbursed, was legally available for and applicable to the service purpose which they have been applied or changed, that the expenditure confirms the authority which governs it, and the every reappropriation has been made in accordance with provision made on this behalf under the rules framed by the competent authority. And the function of the committee extend however beyond formality of expenditure to its wisdom, faithfulness and economy. Apart from this, the committee thus examines the cases involving losses,
न्यूगेटरी एक्सपेंडिचर्स एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। मीन्स ओवरऑल क्या है कि ये जो कमेटी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उन सबको ये ऑडिट करती है, उनका ध्यान रखती है, वो रिपोर्ट को जांच करती है, चाहे वो क्या कहीं रिपोर्ट क्यों ना हो। सो बेसिकली ये पब्लिक अकाउंट कमीशन इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि इन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ बाकी उनसे चीज़ें जो रिलेटेड है उस पर भी वो रिव्यू रिपोर्ट देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।